चौथा सर्ग है, इसमें उनके महादान की, कर्ण के महादान की कथा है इसके अंदर। चौथे सर्ग के अंदर उसके महादान के बारे में बताया गया है। सहम गया सुन शपथ कर्ण की, हृदय विप्र का डोला। अब विप्र कौन है? भगवान इंद्र है। विप्र मतलब स्वर्ग के राजा जो है भगवान इंद्र है। कर्ण की जो शपथ सुनी कि वो अर्जुन को मार देगा, वो युद्ध लड़ेगा, जब ये शपथ सुनी तो इंद्र का मन डोल गया। नैन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। अब वो आंखें झुकाए भिक्षुक बनकर कर्ण के सामने आ जाता है। धन की लेकर भीख नहीं, मैं घर भरने आया हूँ, मुझे धन की भीख नहीं चाहिए, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ, मैं तुम्हें अपना सेवक भी नहीं बनाना चाहता। मतलब भगवान इंद्र कर्ण से बोल रहे हैं मुझे धन भी नहीं चाहिए और मैं तुम्हें अपना सेवक भी नहीं बनाना चाहता। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें। अगर आप कुछ देना चाहते हैं, ये सब मुझे नहीं चाहिए, अगर कुछ देना ही चाहते हैं, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। उससे कर्ण का कवच और कुंडल मांग लेते हैं। कौन? भगवान इंद्र, क्योंकि अर्जुन जो था वो इंद्र का पुत्र। ठीक है। कवच और कुंडल, विद्युत छू गई कर्ण के तन को। अब जैसी आवाज ये बात सुनी तो एकदम से कर्ण को धक्का लगा, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। लेकिन थोड़ी देर सोचा समझा और गंभीर होकर बोला, समझा तो यह और ना कोई आप स्वयं सुरपति हैं। मैं समझ गया, आप कोई और नहीं, स्वयं भगवान इंद्र हैं। देने को आए प्रसन्न हो तब को नई प्रगति है, तुम एक नई प्रगति देने आए हो। धन्य हमारा सुयश आपको खींच में ही पर लाया है, कि ये मेरा सुयश है जो आपको देवलोक से धरती तक खींच के ले आया, देवलोक से धरती तक खींच के ले आया, ये मेरी विजय है। मैं इसी सम्मान के लिए जी रहा था, आज मुझे सम्मान प्राप्त हो गया कि देवलोक के इंद्र को भी भीख मांगने मेरे पास आना पड़ा, धरती पर आना पड़ा। स्वर्ण भीख मांगने स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया है। जो स्वर्ग है वो मिट्टी पर आज भीख मांगने को आया है। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, मुझे क्षमा करें कि मैं इस रहस्य को नहीं जान पाया। छिपकर आए आप, नहीं इसे पहचान सका मैं। तुम छिपकर आए और मेरे साथ धोखा किया और मैं इस बात को नहीं पहचान सका। दिन विप्र ही समझ कहा, धन धाम धारा लेने को था क्या मेरे पास अन्यथा सुरपति को देने को। तो मैंने तो तुम्हें एक विप्र जानकर, गरीब जानकर ही तो मैंने कहा था कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, वरना देवराज इंद्र को, स्वर्ग के राजा को मैं क्या दे सकता हूँ? मेरे पास तो स्वर्ग के राजा को देने के लिए कुछ भी नहीं था। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुष्य क्या देगा, और व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। कह रहा कि जिन्हें गंध ही प्रिय है, सिर्फ स्वर्ग जो प्रिय है, उसको एक मनुष्य क्या दे सकता है? एक देवता को मनुष्य क्या दे सकता है? व्योमवासी मिट्टी से दान भला क्या लेगा। जो स्वर्ग का वासी है वो मिट्टी से क्या दान ले सकता है? फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो, पर इस योग को हम क्यों अशुभ विचारे। फिर भी देवराज ने अगर आके भिक्षुक बनकर मेरे आगे हाथ फैला दिए हैं तो मैं इस बात को अस्वीकार नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दान अवश्य दूंगा। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटे, व्यर्थ ना उसके शर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटे। उधर करे बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं यह देव कवच से खाली। मतलब ये सब देवताओं की ही चाल है, ये आप सब लोगों की चाल है कि आप सिर्फ यही चाहते कि अर्जुन जिए और सारे साम्राज्य का सुख वो लूटे, और उसके जो बाण है वो मेरे कवच से टूटकर ना, मेरे कवच से ना टकरा कर टूटे, इसीलिए तुम मेरा कवच मांगने आए हो। उधर खुद भगवान कृष्ण उसकी रखवाली कर रहे हैं श्री कृष्ण की, यहाँ तुम मेरा कवच मांगने आ गए। तो सब यही चाहते हैं कि मैं निहत्ता लड़ूं और वहां सब अर्जुन का साथ दें। तनिक सोचिए वीरों का ये योग्य क्या समर होगा, इस प्रकार से मुझे मारकर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, सुर को शोभे भले नीति है नहीं शोभती नर को। कह रहा कि ये सोचो, क्या ये वीरों का योग्य समर है? क्या ये सही है? क्या ये भेदभाव नहीं है? एक तरफ अर्जुन का सब साथ दे रहे हैं और मेरे पास जो भी है वो सब मुझसे छीनना चाह रहे हैं। इस प्रकार अगर अर्जुन मुझे मार भी देगा तो क्या उसका नाम होगा? एक बाज का पंख तोड़कर अभय अपर को, अगर एक बाज का पंख तोड़ दिया जाए तो ये उस पर पंख तोड़कर उसके ऊपर विजय पाना, तो ये नर को शोभा नहीं देता।